नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वैक्सीन अभी आई नहीं, उससे पहले हिंदुस्तान में बहुत बड़े खतरे की एंट्री हो चुकी है। यह खतरा है कोरोना के नए अवतार का। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया स्ट्रेन पहुंच चुका है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीज मिले हैं। ये सभी लोग ब्रिटेन से लौटे थे। वैक्सीन आने से पहले इस नए खतरे को देखते हुए पूरी एहतियात अब बरती जा रही है। इस नए स्ट्रेन के मरीजों में सबसे ज्यादा 3 मरीज कर्नाटक से हैं। इसके अलावा 1 मरीज हैदराबाद से है, 1 पुणे का है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 1 मरीज ऐसा है जिसके बारे में अभी तक खबर नहीं मिली है। फिलहाल सभी को अलग अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा इनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी अभी पुराना कोरोना गया नहीं और उसके नए अवतार की भारत में एंट्री हो चुकी है। 6 लोगों में नया स्ट्रेन पाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या और लोग भी इस स्ट्रेन से अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये कर्नाटक में 3 हैं, हैदराबाद में 1, पुणे में 1 और 1 शख्स कहां है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह तय है कि 6 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित हैं जो इस वक्त भारत में हैं। यानी इंडिया में नए स्ट्रेन की एंट्री, नए साल पर कोरोना के नए अवतार का खतरा भारत में है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीज अब तक मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। ब्रिटेन से ये सभी 6 लोग भारत आए थे और अपने साथ ये नया स्ट्रेन लेकर आए हैं। सभी संक्रमित सिंगल रूम में फिलहाल आइसोलेट कर दिए गए। संपर्क में आए गए जितने भी लोगों के ये लोग संपर्क में आए थे उन सबको क्वारंटीन किया गया है। यानी जो चेन है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि भारत में यह नया स्ट्रेन कब और कैसे आया और इसकी पहचान कैसे की गई। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए। सभी का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। इसमें से 114 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। सभी पॉजिटिव लोग थे, इनके सैंपल देश के 10 अलग अलग लैब्स में दोबारा इनके टेस्ट करवाए गए, दोबारा जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 6 मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। तो आप समझिए इतनी बड़ी तादाद में लोग भारत आए थे। 23 दिसंबर के बीच 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए, जिसमें से 114 लोग पॉजिटिव मिले और इन सब के फिर से टेस्ट करवाए गए 10 अलग अलग शहरों की लैब्स में, दोबारा जब जांच के लिए भेजे गए तो इसमें से 6 लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। लेकिन अभी भी चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा अब आ चुका है और इसके बढ़ने की आशंका है। इसकी वजह यह भी है कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में ब्रिटेन से लौटे कई लोग लापता हैं, यानी जिनकी खबर नहीं है। पंजाब में बीते दिनों ब्रिटेन से 3,246 लोग लौटे हैं। इनमें से 1,000 लोग ट्रेस हो चुके हैं, जबकि बाकी 2,426 लोग अभी तक ट्रेस नहीं किए जा सके। इनका कोई अता पता नहीं है। महाराष्ट्र में भी नए स्ट्रेन का खतरा बन रहा है, क्योंकि पुणे में ब्रिटेन से लौटे 542 लोगों में से सिर्फ 106 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई खबर नहीं है, जो गायब है। ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए, लिहाजा एहतियातन नायडू अस्पताल में 50 बेड, 8 ICU और 1 पूरा फ्लोर रिजर्व कर दिया गया है। राजस्थान में भी ब्रिटेन से लौटे 17 लोग गायब हैं। ऐसे में राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि जो 33,000 लोग ब्रिटेन से नवंबर से दिसंबर के पहले हफ्ते तक जो लोग लौटे हैं, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो अभी लापता हैं, जिनको ट्रेस किया जाना है। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से। राघवन, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो 6 मरीज हैं इसमें अलग अलग शहरों के लोग शामिल हैं, लेकिन जो ये बात कही जा रही कि बड़ी तादाद में लोग अभी ऐसे हैं जिनको ट्रेस किया जाना है, उस बारे में क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी देखिए हुसैन, वाकई में बहुत चैलेंजिंग टास्क ये है हेल्थ अथॉरिटीज़ के सामने। लेकिन जो लैब से हमें जानकारी मिल रही है, निमहांस लैब, जहाँ पर 3 लोगों की, हुसैन इसको साइंटिफिक भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसे कहा जाता है। जब आप RT-PCR टेस्ट में आपका
पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। ये पता लगाने के लिए दरअसल उस वायरस के डीएनए को डिकोड किया जाता है, जिससे ये पता लगा सके कि वो क्या नया स्ट्रेन जो है वो वायरस का उसमें आया है। और यही वजह है कि 3 जो निम्हांस लैब में बेंगलुरु में जिन लोगों का केस स्टडी किया गया उसके नतीजे आए हैं, उसमें वो 3 लोग नए स्ट्रेन से पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 2 CCMB हैदराबाद में और 1 पुणे में ये पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो खबर सामने आ रही है लैब से, उनका ये कहना है कि ये लोग असिम्प्टोमेटिक थे, एक राहत की बात है, और इन लोगों को आइसोलेट कर लिया गया। लेकिन जैसा आपने बताया, जैसे कर्नाटक का भी हम केस ले लें, 18 और 19 दिसंबर को 2 फ्लाइट से करीब 586 लोग यूके से बेंगलुरु पहुंचते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात हुसैन ये है कि 138 लोग उनमें से ऐसे थे जिनके पास वैलिड कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोग वहां से इंडिया आए थे, अब तो फ्लाइट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं एहतियातन, लेकिन तब इतने लोग आए थे, कई सारे लोग। लेकिन उससे पहले जो 33,000 लोग देश आए यूके से, उनमें से कई लोगों में जो स्ट्रेन पाया गया है और वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, ये वाकई चिंता की बात है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर राजे नारायण, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा रमन गंगाखेड़कर, पूर्व डायरेक्टर CSIR के, इनसे भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या अपडेट मिल रहा है और क्या ये इसमें कहीं कोई लापरवाही का एंगल है? जब कोरोना से हम पहले से जूझ रहे थे, उस दौरान 33,000 लोग अगर बाहर से आए तो उनमें से बहुत सारे लोग मिसिंग कैसे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है? बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता का विषय ज़रूर है हुसैन, अथॉरिटीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन तमाम राज्यों में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं, पंजाब खासतौर से और राजस्थान, जहां पर यूके से जो लोग वापस भारत लौटे हैं, उन्होंने जो एड्रेस दिए थे उन पतों पर जब टीम्स पहुंची हैं तो वहां पर वो लोग नहीं मिले हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार ऐसे लोगों को ट्रेस करने की कोशिश में लगी हुई हैं। हुसैन, जहाँ तक लापरवाही की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स पर जैसे ही ये स्ट्रेन की बात आई, वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस जितनी अथॉरिटीज हमारे यहाँ पर, अगर देश की हम बात करें, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एयरपोर्ट्स पर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आते आते और तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करते करते इतना देर हो गया कि काफ़ी सारे लोग अपने घरों तक पहुँच गए। और फिर उसके बाद अब जैसे हम देख रहे हैं कि 6 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, जिनको ये नया जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का वो उससे ग्रसित हैं। 60 ये जो नया स्ट्रेन है हुसैन, सबसे खास बात ये है एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। यानी अगर पहले वाले स्ट्रेन से एक व्यक्ति 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, तो इस स्ट्रेन में एक व्यक्ति 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्शियस जो है इसका रेट वो 70% ज़्यादा है पहले वाले स्ट्रेन के मुकाबले। अकेले अगर यूके की हम बात करें तो 60%। चलिए, हेल्थ मिनिस्ट्री जरूर ये भरोसा दे रहा होगा कि बहुत परेशान होने की, घबराने की, पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो वो लोग बताएंगे जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। डॉक्टर राजे नारायण हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और रमन गंगाखेड़कर, पूर्व डायरेक्टर CSIR के। रमन जी, सबसे पहले तो आप समझाइए कि 6 मरीजों में नए स्ट्रेन का पाया जाना क्या वाकई किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, या हम इससे निपट सकते हैं? नहीं, 6 लोगों में ये स्ट्रेन पाया गया जो ब्रिटेन से आ रहे थे उनको स्क्रीन करने के बाद में। लेकिन इसका मायना ये नहीं कि हमारे यहाँ और कहीं ये ऑलरेडी आया था, इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। कोई भी नया स्ट्रेन आया जिसका क्लेम ऐसा है कि जैसे ब्रिटेन में उन्होंने क्लेम किया है कि 56% ज़्यादा ट्रांसमिशन करने की क्षमता रखने वाला ये स्ट्रेन है, तो उसको हमको वो सोच के हमको एक उसको चेतावनी मानना चाहिए कि हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमको फॉलो करते ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो आउटब्रेक का जो कर्व है वो फर्स्ट वेव कम होती हुई नज़र आ रही है, उसको हमने गलत ढंग से अगर इंटरप्रेट करके सोचा कि ये कम हो रहा है, अभी मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों फॉलो करूं, तो शायद गलती होगी। ये ज़्यादा लोगों को लगने का चांस बढ़ेगा, फिर सेकंड वेव आने का भी डर रहेगा। इसलिए सिर्फ ये चेतावनी समझना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है।
ठीक है, पैनिक नहीं होना, लेकिन एक चिंता की बात जरूर है। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजे, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो इस वक्त ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजे, ये जो नया स्ट्रेन है जो यूके से हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है, ये अभी यूके में कितना परेशान कर रहा है आप लोगों को, और अब तक आप लोगों ने इस नए स्ट्रेन के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल की है, क्योंकि वो हमारे काम आ सकती है वो तमाम जानकारियां। ये आप समझने की कोशिश करें कि ये जो स्ट्रेन है आज के दिन में अभी तक का ये सबसे नंबर ऑफ केसेस जो हमारे पास हुए थे इंग्लैंड में अप्रैल के टाइम, हमारे पास हॉस्पिटल में करीब 18,900 केसेस थे पीक टाइम में। आज के दिन में लास्ट 24 घंटे में करीब 20,000 से ऊपर केसेस हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसा केसेस, नंबर ऑफ केसेस लास्ट 5-6-7 महीने में कभी नहीं देखा गया था कि नंबर ऑफ केसेस जितने मल्टीप्लाई करें तेजी से, कभी पैंडेमिक की शुरुआत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये 70% ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा संक्रमण करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां तक मोर्टेलिटी के सवाल है इस वायरस से, नए वायरस से, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। अभी तक जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी स्टडी हुआ, उससे ये पता चला है कि ये उस तरह से इन्फेक्टिविटी जरूर बढ़ाती है, लेकिन मोर्टेलिटी जहां तक सवाल है, जहां तक इससे मौत होने के सवाल है, जहां तक इससे रिस्क होने के सवाल है डेथ को, वो अभी तक साबित नहीं हो पाई कि वो ज्यादा है कि कम है, जो एक तरह से अच्छी बात है। लेकिन जो नई चीज हम लोग देख रहे हैं कि काफी यंग लोगों में ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। जैसे मैंने बताया कि आज तक कोविड का जब से शुरुआत हुई है इंग्लैंड में, लास्ट 24 घंटे में 20,000 से ऊपर केसेस हॉस्पिटल में एडमिट है। लंदन में खास करके, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में खास करके काफी ज्यादा ये फैल चुका है। ये सही बात है कि जैसा मैंने बताया कि मोर्टेलिटी उतना नहीं करता है, लेकिन ये समझने की बात है कि ये जरूरी है कि हम लोग अपना एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, अपना एक जो हाइजीन है मेंटेन करें। क्योंकि अगर ये वायरस फैला तो काफी जो हमारे जिनके इम्यून सिस्टम वीक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ये हानि पहुंचा सकता है और काफी तरह से ये आगे फैल सकता है पूरे भारत में। ठीक है, ठीक है। रमन जी, जो बात आप कह रहे थे कि ये 6 मरीजों में स्ट्रेन का पाया जाना, ये इस बात का इससे कोई गारंटी नहीं कि पहले से ये स्ट्रेन था कि नहीं था, और अभी तो ये भी नहीं पता है कि ये तमाम लोग जिन लोगों से मिले हैं उसमें से बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। अब जिस तरीके का इनपुट डॉक्टर राजे यूके से आपको दे रहे हैं, वो आपकी फिक्र को कुछ बढ़ा रहा है। आप अपनी स्ट्रेटेजी में, जो कोरोना के खिलाफ हमारी जो स्ट्रेटेजी है, उसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, या जो लड़ाई जैसे चल रही थी वैसी चलेगी? नहीं, चेंज तो आपने ऑलरेडी देखा है। जो भी यूके से आ रहे हैं उनको वो स्क्रीन कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा यूके से आने वाले फ्लाइट में ही यूके का आदमी आएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो अलग अलग पोर्ट से भी आ सकता है। ठीक बात है, किसी और रूट से, किसी और देश से होता हुआ आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमको एक समझना है कि जो सरकार ने बोला है कि आप कोई फ्लाइट में बैठने के 72 आवर्स पहले आपकी टेस्ट करवा लें, अगर वो निगेटिव है तो ही आप बोर्ड करें, ये हमने उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं जब फ्लाइट से उतरता हूँ, जो आपने अभी एक बिहेवियर आपने बताया लोगों का, लोग भाग गए, लोगों का पता नहीं, गलत ढंग से पता दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको एक समझना है कि सारे लोगों की हेल्थ, ये कोई सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हर इंडिविजुअल को भी रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे नहीं होंगे तो ये गलत चीज़ें बढ़ती ही रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छा फॉलो किया। अच्छा फॉलो करने की वजह से आज फर्स्ट वेव हमारे यहाँ जो शुरू हुई वो ऑलमोस्ट 5 महीने का हमको टाइम मिला, वो लॉकडाउन की वजह से। आज वो 5 महीने के बाद में शुरू हुई, वो ख़त्म होने को आ रही है। जब ख़त्म हो रही है तो हमको ये सोचना है कि मैं मेरा बर्ताव अगर बदल डालूंगा तो सेकेंड वेव आने का डर रहेगा। कोई भी वेव किसी भी इंसान की, एक भी इंसान की ज़िंदगी ये बीमारी की वजह से जाना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है।
ये अगर मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करूं तो हमको बीमारी लगेगी रमन जी, प्रिवेंटेबल तो है, लेकिन पहले से ज्यादा तेजी से फैल सकती है, फैल रही है, ये ज्यादा खतरनाक बात है और यही ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। राघवन, आप जरा ये समझाएं कि जो 6 मरीज जिनमें स्ट्रेन पाया गया है, उनमें से 3 कर्नाटक के हैं, 1 हैदराबाद का है, 1 पुणे का है। ये एक शख्स मिसिंग इसमें कैसे है? जब उसका सैंपल गया होगा तो उसका बाकायदा उसका पूरा डेटा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो ये एक शख्स मिसिंग कैसे है और इसके बारे में क्या कोई अपडेट मिल पाया अब तक? देखिए हुसैन, अथॉरिटी के पास ये डिटेल्स हैं, उन्होंने मीडिया से इसे साझा नहीं किया है क्योंकि कर्नाटक के हेल्थ कमिश्नर ने जब ये कंफर्म किया कि जो 3 लोगों की टेस्टिंग यहाँ पर हुई थी, जिनका ये जीनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं, वो तीनों ही मरीज कर्नाटक के हैं, तब हमें पता चला कि उसमें 3 कर्नाटक के हैं। ऐसा ही तेलंगाना सरकार के हेल्थ अथॉरिटी से हमें पता चला कि एक 49 साल के यूके से जो एक व्यक्ति आए थे, उनमें ये संक्रमण, नया संक्रमण देखा गया। तो इस तरह से डिटेल्स मिली, लेकिन ये जो CCMB हैं, चाहे निमहांस है, उनका ये कहना है कि जो सैंपल टेस्टिंग हुई है वो सिर्फ उस इलाके की या फिर उस राज्य की नहीं है। उनके पास गुजरात से भी सैंपल्स आए हैं, उनके पास अलग अलग राज्यों से सैंपल्स आए हैं। इसलिए हम ये मान लें कि जिस राज्य में ये टेस्टिंग हुई है वो मरीज उसी राज्य का, उसी शहर का है, तो ये कहना गलत होगा। शायद इसी वजह से वो एक जो मरीज हमें जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है वो सिंगल आइसोलेशन में है, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर लिया गया है, क्वारंटीन में रखा गया है, ये हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। चिंता की बड़ी बात इसमें यह है कि हिसान जो पहले RT-PCR टेस्ट होता था जिसमें 2 दिन का वक्त लगता था नतीजा आने में, उसको बहुत रैपिड फास्ट किया गया हमारे यहाँ पर और अब हम 6 से 8 घंटों के अंदर उसका रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है इसको डिकोड करने में कम से कम 3 से 7 दिन का वक्त लगता है। तो ये जो वक्त होता है ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है। जितनी भी मिसिंग्स की बात आ रही है उस वक्त ये सोचकर RT-PCR टेस्ट के साथ छोड़ दिया गया था उन्हें कि अगर पॉजिटिव आएंगे तो क्वारंटीन कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो गायब हो गए और 7 दिन के बाद ये पता चलता है कि वो नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं, तब अथॉरिटीज के लिए मुश्किल ज्यादा हो जाती है उसे। रमन जी, जरा आप इसके बारे में बता पाएं कि जो इसकी टेस्टिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है कि 3 से 4 दिन का जो वक्त लग रहा है, इसको कम करने की तरफ कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो देखिए, ये जो RT-PCR होता है, RT-PCR का जो पूरा टाइम है वो तो आपको पता है। अब RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है तो उसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वो डाला जाता है। बाद में होल जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद में उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या ये स्ट्रेन, हम उसको फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, ये फाइलोजेनेटिकली ये स्ट्रेन में जो म्यूटेशंस है क्या वो इसी ब्रिटिश या समझ लीजिए कल चल के समझो साउथ अफ्रीका से भी आया, उन स्ट्रेन के जैसा है क्या, ये देखने को ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको कम करने के लिए एक हमको करना पड़ेगा कि टेस्ट का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिसमें ये म्यूटेशन डिटेक्ट करने के अलग सीक्वेंसेस इस्तेमाल करके वो प्राइमर्स जो बोलते हैं, प्रोब और प्राइमर, हम वो क्या कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत अभी ऐसे में ही चीज हुई है, उसको थोड़ा दिन लगेगा, शायद हम इसमें भी इसको किया जाना कम वक्त में बहुत जरूरी है। जैसी लापरवाही शुरू में हुई कि वो जांच के लिए सैंपल गया और 3 से 4-5 दिन का वक्त लगा, उसमें ये माना गया कि शायद वो स्ट्रेन 9 और वो जो मरीज है वो मिसिंग है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। हम विजय लक्ष्मी के पास चल रहे हैं। जरा विजय लक्ष्मी, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो सावधानियां हैं अब तक की, पहले क्या था कि 20 सेकंड आपने हाथ धोया और कोरोना वायरस को आपने खत्म कर दिया, अब इसके स्प्रेड होने का खतरा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पहले आप किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते थे, 3-4 मिनट 5 मिनट रहने के बाद आपके पॉजिटिव होने का खतरा था, लेकिन अब वो वक्त घट करके 60 सेकंड के अंदर आ गया है। तो क्या जो 2 गज की दूरी, जो और कुछ बातें थी, उसमें कुछ बदलाव करने की तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री गौर कर रहा है? देखिए हुसैन, 4 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग है और हम उम्मीद करें कि अगर कुछ उस तरह का जो प्रोटोकॉल्स थे, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की बात लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से होती आ रही है, और आज जो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उम्मीद है कि ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें हमारे सामने होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में अगर कोई प्रोटोकॉल्स में कोई चेंज किया गया है इस नए स्ट्रेन के बाद, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सामने एक ज़्यादा स्पष्ट पिक्चर होगी कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इंतजार करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन हमें पहले से ज्यादा नहीं तो कम से कम पहले जैसा एहतियात बरतना है और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए भी हमें कम से कम उतनी चीजें तो करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजे हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय लक्ष्मी और राघवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
किसान आंदोलन पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।